लेकिन मोनू मानेसर के प्रति लोगों में गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि पुलिस को उसको पकड़ नहीं पा रही थी। वो बोलता है तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं। तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम माड़ा वाड़ा तैयार रखना, हम यहाँ से निकल दिए हैं। उन्होंने पहले ही चैलेंज दे के आ रहे थे जी। वो लाई आया था तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वरमाला लेके तैयार रहो, सारी जगह मेवात में खड़े हो जाओ, माला लेके। ये मत कहना बता के नहीं आया बिट्टू, बता के आ रहा है, सभी मेवात वासियों को स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है। तो क्या इस यात्रा को रोक दो भाई, हिंसा फैल सकती है, फिर भी वो नहीं माने। क्या हुआ था? हुआ यह था कि यहाँ पे पहले से एक धार्मिक यात्रा प्रस्तावित थी, परमिशन ही नहीं, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो उन्होंने एक मोनू मानेसर है जो पहले से ही पुलिस का वांटेड भी है, और नासिर जुनैद जो था जिसको जिंदा जलाया जनवरी में जो मैटर हुआ था, उसके लिए वो पहले से ही पुलिस का वांटेड है। उसने एक वीडियो डाला पहले से ही, अब मैं मेवात आ रहा हूँ और सभी को उसमें आना है। मतलब उन्होंने सभी को, अपने बजरंग दल वाले हिंदू भाइयों को उन्होंने इनवाइट किया था, आप सब लोग इसमें भाग लें। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोनू मानेसर के प्रति लोगों में गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि पुलिस को उसको पकड़ नहीं पा रही थी। तो फिर उन्होंने जो वीडियो डाला तो लोगों में गुस्सा था। जैसे बजरंग दल वाले यहाँ आए नूह से, उन्होंने शुरू, तब तक कुछ नहीं था, जैसा बता रहे हैं, हम वहाँ मौजूद तो नहीं थे नूह में, क्योंकि उन्होंने हुड़दंग शुरू किया। उनके हर के पास हथियार बताए गए, तलवारें थी और नारे तो थे ही जो आजकल चल ही रहा है। हमारे यहाँ गांव से भी जैसे वो निकल के जा रहे थे, तो हमें जैसे यहाँ बैठे तो लोग देख के वो नारेबाजी शुरू कर रहे थे। तो हम यहाँ सभी ये था कि भाई भाईचारे से निमट जाए, कोई नहीं, एक दिन का है, निमट जाएगा। तो उसके बाद वो निकल गए, यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा। नूह में कुछ मैटर हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ पे ये शुरू हुआ धीरे धीरे, सिर्फ नूह में ही हुआ है, बाकी जगह पे तो मोस्टली ठीक ठाक ही अमन चैन ही है। तो वो वहाँ इतना बढ़ा कि बहुत सारी गोलियाँ भी चली हैं, तलवारबाजी भी, गिड़ पत्थर दोनों तरफ से हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ समाज के पास हथियार तो मोस्टली किसी के पास नहीं है। आप किसी भी घर में जाके देख लो, हथियार बहुत मुश्किल, बहुत ही कम मात्रा में, अगर होंगे तो लाइसेंसी वगैरह हैं, लेकिन उनके पास हर गाड़ी में हथियार थे, देखने वाले बता रहे थे। तो और वीडियो फ़ोटो वगैरह भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन सब के पास हथियार वगैरह उनके पास थे। तो ये धीरे धीरे एक बवाल का रूप ले लिया, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये फैल गया। इस तरह ये पूरे उसमें फैल गया। लेकिन ये शुक्र है कि पूरा मेवात है जो अमन चैन पसंद है, और अभी भी अमन है पूरे इलाके में। कुछ जगहों को छोड़ देता हूँ, कुछ जगह जैसे मोस्टली वही है, सिर्फ हेडक्वार्टर ही है नूह पे जो हुआ है। कुछ एक दो जगह बता रहे हैं कि वहाँ पे छुटपुट घटना हुई है, लेकिन वो किसी ऐसे नहीं हुई, हिंदू भाइयों के साथ हुई है जो बजरंग दल वाले थे या फिर कोई और ऐसा मसला था, तो उनमें हुआ है। बाकी गाँव में सभी जगह अमन चैन है। हम यहाँ पे हरियाणा के नूह आए थे जहाँ पे हिंसा हुई बड़े पैमाने पर, और इतनी ज़्यादा हिंसा हुई कि गाड़ियाँ फूंक दी गई, गोलियाँ चली, पत्थर चले, लाठी डंडे, जो भी हो सकता था जिस लेवल पे, जहाँ तक जब तक पुलिस काबू नहीं कर पाई तब तक। अब सब कुछ यहाँ इलाके में शांति है, तनावपूर्ण शांति आप कह सकते हैं, धारा 144 लगी हुई। ये हम एक गांव से गुजर रहे थे तो यहाँ कुछ लोग हमें दिखे, तो हमें लगा कि इनसे भी जानना चाहिए कि हुआ क्या था। कौन सा गांव है ये और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद हुसैन है और ये मालव गांव है, नूह से 7 किलोमीटर ही दूरी पे है। तो और एक ये भी था कि पहले एक फरीदाबाद से कोई बिंटू, क्या नाम है उसका, बजरंगी वाला, बिट्टू बजरंगी, जी वो बोलता है तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम माड़ा वाड़ा तैयार रखना, हम यहाँ से निकल दिए हैं। उन्होंने पहले ही चैलेंज दे के आ रहे थे जी। वो क्या यहाँ के लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? अब क्या पता जी, ये तो अब वहाँ नूह की बात जनता बताएगी जी इसके बारे में। चैलेंज तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ हालात नूह में बने हैं, सिर्फ नूह में बने हैं। बाकी चैलेंज करता तो पूरा मेवात इकट्ठा होता या सभी इकट्ठे होते, क्योंकि यहाँ भाईचारा अभी भी मजबूत है और पहले भी मजबूत था। हमारे गांव में काफ़ी, हमारे यहाँ बराबर दूसरे मजहब के लोग भी हैं। कितना बड़ा गांव है आपका? ये लगभग 15-20 हज़ार की आबादी है इस गांव में। कितने आबादी कैसे रेशियो है? इसका रेशो ये है कि यहाँ लगभग 10% हैं गैर मुस्लिम हैं, जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैं। आप उनसे किसी से भी बात कर सकते हो। यहाँ अभी तक सही बात, सुबह से हम कल से भी साथ बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत उनके साथ हैं, कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। उनके साथ हमारी दुकान खुल रही है, हिंदू भाइयों की बाजार खुल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे यहाँ आपस में भाईचारा है, बिल्कुल। पहले ऐसा कुछ हुआ था इस इलाके में? नहीं, हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ जी। अभी कुछ दिन पहले भी निकाली थी बजरंग दल वालों ने, खूब हल्ला, तलवारें, हथियारें लहराते हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे। ठीक है भाई, एक दिन का हो जाएगा, निमट जाएगा, फिर अपने अमन शांति वही रहेगी। अब आप बताओ, हमारा मंदिर भी यही है जी, नजदीक ही। हमारे बिल्कुल ऐसे रहते हैं जी, भाई भाई आपस में, कोई ऐसा विनाश ही नहीं है जी आज तक।
सामने मस्जिद भी है। हाँ ये मस्जिद है जी, आगे मंदिर है जी, दोनों चीज बराबर में जी। वो रोड किधर है, वो रोड किधर है, बिल्कुल भाईचारा जी हमारे यहाँ तो तो बिल्कुल। ये कैसे घटना ट्रिक कैसे हो गई? भाई ये इसके बारे में तो मालिक ही जाने जी, हमें कुछ पता ना है जी। ट्रिक का तो ऐसा ही है कि कोई कुछ ऐसे क्रिएट हुआ होगा नूह में, क्योंकि हम तो यहाँ गांव से हैं, हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे। जैसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हो हल्ला किया कि आपके गांव में भी कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, कभी भी नहीं, इस गांव में तो कभी भी नहीं हुआ। और आप किसी भी हमारे गैर मुस्लिमों भाइयों से बात कर सकते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो सिर्फ मोनू मानेसर को ही मानते हैं, क्योंकि वो अगर पुलिस उसको वक्त से गिरफ्तार कर लेती तो ये इशू कोई क्रिएट होता ही नहीं। फिर भी लेकिन प्रशासन सरकार सारी चीज़ें। और जो जिस तरह से कल नल्लड़ महादेव मंदिर पे गोलियां चली, आप कह रहे थे हथियार नहीं तो गोली कहाँ से चली? देखो इसको तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे। गोली किस तरफ से चली है, इस तरफ से चली है, उस तरफ से चली है, दोनों तरफ से चली है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ही है कि भाई हमसे यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ रहा है जी नल्लड़, 10 किलोमीटर दूर है। हमें यहाँ बैठे जी, अब आप यहाँ बैठे हो, आगे की क्या पता जी आपको क्या